प्यारे विद्यार्थियों, आज हम उड़ान चरण 3 के अंतर्गत उड़ान कार्य पुस्तिका में हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता का कार्य पुस्तिका का कार्य करेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने चैनल नवजल एजुकेशन शिलारपुर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। अब ये गतिविधि 1 दी गई है। ये कविता की कुछ पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गुरु एक थे और था, एक चेला, चले घूमने पास में था ना धैला। चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें, चमाचम थी डगरी। मिली एक गवालिन, धरे शीश गगरी। गुरु ने कहा, तेज गवालिन न भगरी। बता कौन नगरी, बता कौन राजा, कि जिसके सुयस का यहाँ बजता बाजा। अब ये मिलते जुलते शब्द हमें बनाने हैं। नगरी का मिलता जुलता शब्द क्या हो जाएगा? डगरी हो जाएगा और गगरी हो जाएगा। राजा का मिलता जुलता शब्द बाजा हो जाएगा और ताजा हो जाएगा। गुरु का मिलता जुलता शब्द शुरू हो जाएगा और कुरु हो जाएगा। अब हमें इन पंक्तियों को पूरा करना है। अब देखिए, चले घूमने पास में था ना धैला। बता कौन राजा। अब देखिए, बता कौन नगरी, यहाँ जाएगा बता कौन नगरी। अब शीश का अर्थ क्या है? सिर हो जाएगा। सुयश अच्छा यश, इसका शीर्षक गुरु चेला हो जाएगा। गुरु ने गवालिन से क्या कहा? गुरु ने गवालिन से कहा, अरे गवालिन तेज मत भाग। उपयुक्त कविता में कौन कौन घूमने निकले? गुरु और चेला घूमने के लिए निकले। उन्होंने क्या क्या देखा? नगरी देखी, डगरी देखी, सड़कें देखी और गवालिन को देखा। अब गतिविधि 2 आ गई है। ये 1857 से संबंधित कविता है रानी लक्ष्मीबाई की। इन पंक्तियों के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब अधूरी पंक्ति पूरी करने हैं। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। अब खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की, वह संतान अकेली थी। उसकी यही सहेली थी, तो बरछी, ढाल, कृपाण और कटारी उसकी यही सहेली थी। अब देखिए, सही वर्ण चुनते हुए सार्थक शब्द बनाना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बुंदेले। तो यहाँ ये अनुस्वार आ जाएगा बुंदेले। कृपाण, या इसको ये कृपाण भी कह सकते हैं।
इसमें कटारी बन जाएगा सार्थक शब्द। कविता में किस संग्राम की बात कही गई है? 1857 के संग्राम की बात कही गई है। छबीली शब्द रानी लक्ष्मीबाई के लिए प्रयोग किया गया है। रानी लक्ष्मीबाई के लिए प्रयोग किया गया है। रानी लक्ष्मीबाई की सहेलियां कौन कौन थी? बरछी थी, ढाल था, कृपाण और कटारी, ये रानी लक्ष्मीबाई की सहेलियां थी। अब ये गतिविधि 3 आ गई। अब इसमें देखिए, हमें संज्ञा शब्द बनाने। सबसे पहले तो ये राहुल शब्द हो गया। राहुल ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर ये हो गया एक नाम सलमा। ये सलमा भी व्यक्तिवाचक नाम है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर ये तारा बन रहा है। तारा किसी औरत का नाम है तो तारा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। फिर एक बस बन रहा है इसमें शब्द, ये देखिए बस, बस जातिवाचक संज्ञा है। अब देखिए यहाँ सर्वनाम के बारे में बताया गया है। ये सर्वनाम शब्दों के उदाहरण हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ये 6 भेद बताए गए हैं। अब कहता है ये उदाहरण है, बताना है किस सर्वनाम का उदाहरण है। गिलास में कुछ दूध है, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अब विशेषण की परिभाषा बताई गई है, उसके उदाहरण बताए गए हैं। विशेषण के भेद हैं, 4 भेद हैं, उनके बारे में बताया गया है। अब देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण छांटना है। यहाँ सुंदर विशेषण हो गया इस वाक्य में, और इसमें मोटा विशेषण हो गया। अब यहाँ विशेष्य छांटना है, तो सड़क विशेष्य हो गया, यहाँ बक्सा विशेष्य हो गया।